मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। जयराम जी ने ट्वीट किया अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आज तक पर आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बीजेपी और अंजना ओम कश्यप की जबरदस्त तरीके से बोलती जो है वो बंद कर दी। दरअसल दोस्तों, नई संसद को लेकर आज तक पर डिबेट हो रही थी। अंजना ओम कश्यप हर बार की तरह कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि विपक्ष के प्रवक्ताओं से ही सवाल पूछ रही थी, उन पर ही जो है गर्म हो रही थी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी के प्रवक्ता को भी जमकर जो है उन्हें जवाब दिया। यहां अंजना ओम कश्यप की बोलती भी बंद कर दी। दरअसल नई संसद को लेकर जो है यहां पर बहस हो रही थी। नई संसद को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। डिबेट में भी आलोक शर्मा ने कई बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि ये अपनी विफलताओं का स्मारक बनवा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपको संसद देखनी है तो नॉर्थ कोरिया की देखिए। नॉर्थ कोरिया की जो संसद है वो चमचमाती बिल्कुल आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन उसमें बैठने वाला एक तानाशाह है। तो क्या आपको भी इस संसद में एक तानाशाह को बैठाना है? इसी के साथ डिबेट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता की बोलती जो है वो बंद करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो का एक हिस्सा आपको सुनाते हैं, जिसमें आलोक शर्मा अंजना ओम कश्यप से कह रहे हैं कि क्या ये पैसा जो संसद बनवा रहे हैं, क्या ये पैसा मोदी जी अपने घर से लेकर आए हैं, क्या मामा जी के घर से लेकर आए हैं? जिस पर अंजना ओम कश्यप की बोलती जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। आप भी सुनिए इस वीडियो का हिस्सा, जिसमें आलोक शर्मा जो है वो आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी को और अंजना ओम कश्यप को कहते हैं कि जो संसद नहीं बन रही है उस पर पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे जो हैं ये अपने घर से लेकर नहीं आए हैं। सुनिए। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। जयराम जी ने ट्वीट किया सुनिए, अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा। तो सुना आपने, यहां पर उन्होंने कहा कि ये पैसे जो हैं अपने मामा जी के घर से लेकर नहीं आए हैं, ये सरकार के पैसे हैं, सरकारी खजाना है जिससे संसद जो है वो बन रही है। इसी दौरान वो इस पर भी तंज करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग संसद में विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देते हो, उससे क्या होगा? आप संसद बड़ी बनवा लोगे, उसमें बड़े बड़े माइक लगवा लोगे, लेकिन फायदा क्या? आपको माइक तो अंत में बंद ही कर देना है। इसको लेकर भी वो तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि आप बड़ा स्पेस कर दीजिए, माइक भी बड़ा बना दीजिए, लेकिन बटन तो आपको बंद ही करना है। जैसे कि विपक्षी सांसद जो हैं, खुद राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि हमारे माइक जो हैं वो संसद में बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। उसी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने यहां पर बीजेपी जो प्रवक्ता है उन्हें भी आईना दिखाया है। सुनिए। आप स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। वो ऐसी संसद चाहिए क्या भाई? यहां पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, वो मोदी के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो संसद का जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है ये मोदी की विफलताओं का स्मारक है। ये ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जो चीजें हैं वो बनवाई जा रही है। आप सुनिए वो किस तरीके से मोदी के कार्यकाल को लेकर भी तंज कसते हैं और अंजना ओम कश्यप वहां पर चुपचाप खड़ी सुनती रहती हैं। बीजेपी प्रवक्ता की भी बोलती जो है वो बंद हो जाती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विफलताएं थी, उसका स्मारक बना रहे हैं, किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए। तो सुना आपने, यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं बिल्कुल फॉर्म में हैं और अंजना ओम कश्यप और जो बीजेपी के प्रवक्ता वहां पर मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनको भी जमकर जो है सबक सिखा रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं और उनकी बोलती जो है उन्होंने बंद कर दी है। इस दौरान वो संसद में जो संसद 10 दिनों से बंद है उसका भी जिक्र करते हैं। इस दौरान वो अडानी मुद्दे का भी जिक्र करते हैं कि ये बड़ी बड़ी संसद तो बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा उस संसद में, इस बात पर ये लोग बात नहीं करते। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है ट्विटर पर नितिन अग्रवाल शेयर करते हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं। इन्होंने लिखा है वीडियो शेयर करते हुए, संसद ईंट, रोड़े और पत्थर की नहीं होती, संसद वो स्थान होता है जहां लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। ये मोदी जी के 9 साल की विफलताओं का स्मारक है। आलोक शर्मा जी स्लेट बीजेपी ब्रूटली। तो यहां पर उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को धोया है, जमकर उनकी तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। उनके इस वीडियो को दिग्विजय सिंह भी ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं
भाई आलोक शर्मा जी, मजा आ गया, बधाई, आपने तो गजब कर दिया। अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दो। चेयरमैन मीडिया कमेटी जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा, सुप्रिया शिनेत, आप अपने प्रवक्ताओं को आलोक शर्मा जी से ट्रेनिंग दिलवाइए। तो यहां पर इनका जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन तमाम मुद्दों को सामने रख रहे हैं, जो एंकर है उसकी भी बोलती बंद कर दे रहे हैं, और सुधांशु त्रिवेदी का आप चेहरा देख सकते हैं कि उनके चेहरे का रंग किस तरीके से उड़ गया है। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं यहां पर कि आप संसद तो बनवा रहे हैं, लेकिन उस संसद का क्या फायदा जिसमें अडानी मुद्दे को लेकर बात नहीं हो रही, जिसमें अडानी को लेकर जेपीसी क्यों नहीं बन रही, आप संसद में क्यों नहीं पूछते। सुनिए। शेर, बिल्ली, कुत्ता सब बातें करेंगे, 1200 सदी की बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि अडानी क्या जेपीसी क्यों नहीं बन रहा उस संसद में। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं वो मोदी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको अगर बिल्डिंग देखनी है आलीशान संसद की तो नॉर्थ कोरिया में देखिए। नॉर्थ कोरिया में आलीशान बिल्डिंग है, सबसे आलीशान बिल्डिंग है। अमेरिका भी उसके सामने कुछ नहीं है, अमेरिका की संसद भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन उस बिल्डिंग का क्या फायदा, उस शानदार बिल्डिंग का क्या फायदा जिसमें लोकतंत्र ही ना हो, जिसमें एक तानाशाह बैठता हो। क्या आप भी ऐसा ही तानाशाह अपनी संसद में बैठाना चाहते हैं? तो यहां पर आलोक शर्मा जो हैं वो मोदी की तुलना तानाशाह, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से कर देते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग, पता है कहां की है? नॉर्थ कोरिया की। आगे वो ये भी बोलते हैं कि आप क्या इस वाली संसद में जो आप आलीशान संसद बनाने की बात कर रहे हैं, हाईटेक संसद बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप इस संसद में भी नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से शानदार बिल्डिंग में तानाशाह बैठता है, क्या आप इस संसद में भी तानाशाह बैठाना चाहते हैं? आलोक शर्मा जो हैं वो किस तरीके से तंज कस रहे हैं, आप भी सुनिए। तानाशाह उसके अंदर बैठता है। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? अब आपको बताते हैं कि ये नई संसद को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, नई संसद को बनाने में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। नई संसद भवन के निर्माण के लिए कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि बीच में करीब 200 करोड़ रुपए बढ़ाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी। अगर उसे मिला दे तो करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन तैयार होगा। संसद भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में पूरा होना था। संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। यह इमारत 4 मंजिला होगी। तो ये जो संसद का कार्य है ये अक्टूबर 2022 में पूरा होना था, लेकिन जहां तक है काफी हद तक पूरा हो चुका है, जिसको लेकर लगातार पीएम मोदी भी अपनी नजर बनाए रखे हैं और इसको लेकर कांग्रेस जो है वो भी जमकर निशाना साध रही है। डिबेट में आलोक शर्मा रामनवमी पर जिस तरीके से देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की उसका भी जिक्र करते हैं। इसी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि राज्य सरकार नपुंसक हो गई है क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। इसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा है कि आप उस संसद में बैठकर नोटबंदी जैसे कुकर्म फैसले लेते हैं बिना किसी से डिस्कशन करें। इसके बाद वो काले कानून, 3 कृषि काले कानून को लेकर भी तंज कसते हैं और इसके बाद वो पेगासस मामले को भी वहां पर जो है उजागर करते हैं, उस पर भी तंज कसते हैं। एक और वीडियो का हिस्सा सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपके जो सांसद हैं वो किस तरीके से हेट स्पीच दे करके वो जो बोल रहे हैं आप सुनिएगा उसमें वो क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके सांसद जो जिस तरह की चीजें बोल करके, जिस तरह के हेट स्पीच बोल करके संसद में बैठते हैं, क्या वो सही है? आपके ही नेता वो अनुराग ठाकुर का यहां पर जिक्र करते हैं, अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हैं। बीजेपी प्रवक्ता के सामने ही वो बीजेपी नेता की जो है खिंचाई करते हैं और कहते हैं कि आपके नेता जो है वो गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं और उसके बाद संसद में बैठ जाते हैं, जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जो है वो बौखला जाते हैं। देखिए रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। उसके बाद आप अरे भाई सुनिए ना कि तो आपने यहां पर देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जमकर बीजेपी के प्रवक्ता की खिंचाई करी, तंज कसा और उन्हें आईना दिखाया है और यहां पर अंजना ओम कश्यप की बोलती जो है वो भी बंद कर दी है। आप कांग्रेस प्रवक्ता के इस वीडियो को लेकर, जो नई संसद बन रही है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है, लगातार हमलावर है, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।